अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद भलीकार तव्हांखे चवंदासीं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो तोई में यकीनन अॼु जी सभिनी खां वॾी ख़बर अगेन असां ॾिसूं था IMF वजह इहा ई आहे कि अगरि पाकिस्तान खे IMF खे पैसा न मिलिया त पाकिस्तान डिफॉल्ट करे वेंदो ऐं पाकिस्तान हिन महिल अहिड़ी सिचुएशन में आहे जिते बिजली गैस पाणी हर शइ रोज़ महांगी पई थिए। अगरि इहे शयूं महांगी थींदी वियूं त ग़रीब माण्हू किथे वेंदो? पोइ यकीनन पोइ तव्हां जेतिरा ई पैसा विराए छॾियो, जेतिरा बि राशन जा बैग विराए छॾियो, ग़रीब माण्हू इलाही परेशान थियल आहे ऐं अञा वधीक परेशान थियो त अनारकी जा ख़तरात मौजूदु आहिनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े आहे कि अॼु जीअं असांजे नए वज़ीर ख़ज़ाना जी मुलाक़ातूं थियूं आहिनि पंहिंजे चाइनीज़ ऐं अमेरिकन काउंटर पार्ट सां, अगेन पुठे दफ़े बि जॾहिं IMF असांखे पैसा ॾिए पियो त पहिरियों IMF वञी करे पाकिस्तान जे दोस्त ममालिक खां गारंटीज़ वरितियूं, UAE खां, सऊदी अरब खां, चाइना खां, कि असां त कर्ज़ ॾियूं था पर तव्हां बि प्लीज़ पंहिंजो वादो पूरो कजो, जेके पैसा तव्हां चयो आहे कि तव्हां ॾींदव ज़रूरु पाकिस्तान खे ॾिजो। ऐं उहा ई पैसा आहिनि जिते हाणे बि असां इन्हिसार कयूं पिया, डिपेंडेंट आहियूं। वजह इहा ई आहे छो जे करे IMF वरी गारंटीज़ घुरंदो UAE खां बि, सऊदी अरब खां बि, चाइना खां बि, जेके पाकिस्तान जा वॾा डोनर्स आहिनि, जेके पाकिस्तान खे उधार पैसा ॾींदा आहिनि, कि तव्हां पंहिंजा पैसा न कटिजो ऐं तव्हां इन्वेस्टमेंट्स अञा कजो ताकी पाकिस्तान जी मईशत बहितर थी सघे। यादि रखो IMF असांखे ॾिए थो मैक्सिमम अचण वारे प्रोग्राम में 8 अरब रुपया, पुराणे प्रोग्राम जा 1.1 अरब डॉलर बाक़ी आहिनि। 8 अरब रुपया चई छॾिया, 8 अरब डॉलर आहे। पुराणे प्रोग्राम जा 1.1 अरब डॉलर्स बाक़ी आहिनि ऐं नए प्रोग्राम जा 8 अरब डॉलर्स आहिनि। पर यादि रखिजो हर साल असांखे 25 अरब डॉलर्स वापसि मोटाइणा आहिनि। त यकीनन असां 8 अरब डॉलर जेके 4 सालनि में वठूं था, किस्तनि में 2 अरब करे मिलंदा असांखे हर साल 25 अरब डॉलर्स मोटाइणा आहिनि। वरी रिपीट थो कयां, इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे कि पाकिस्तान ईअं कीअं कंदो। अहिड़ो मुल्क जंहिंजा सरकारी 208 इदारा खसारे में आहिनि, जंहिंखे असां स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस चवंदा आहियूं, सर फ़हरिस्त में PI आहे निजकारी लाइ जंहिंजा कर्ज़ा हिन महिल 825 अरब रुपया आहिनि। त यकीनन इहे सभु अहिड़ा इदारा आहिनि। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सां सम्झंदा आहियूं, हाईवे सां इलाही कमाई थींदी आहे। 80 अरब सालाना नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो नुक़सानु आहे। इहे जाम अहिड़ा इदारा आहिनि जेके पाकिस्तान में पघारूं वठनि था, सिस्टम हले थो, हर का शइ थिए पई, कमाइनि कुझु कोन था, टैक्स पेयर ऐं तव्हांजे मुंहिंजे पैसनि ते बोझ आहिनि, मईशत खे तबाह पिया कनि, पाकिस्तान खे तबाह पिया कनि, पर को हुननि खे बंदि करण लाइ राज़ी न आहे। अलाह करे उहो ॾींहुं अचे। पर अॼु इहे मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, यकीनन हाणे उमेद इहा आहे कि सुभाणे ताईं डेवलपमेंट थी वेंदी, पुराणी वारी केस असांखे मिली वेंदी 1.1 अरब वारी, हुन ते मंज़ूरी अची वेंदी ऐं प्रोसेस कई वेंदी ऐं पोइ असां नए प्रोग्राम जी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जी ॻाल्हि कंदासीं। अलाह असांखे मुआशी बहाली ॾे। सियासत जी ॻाल्हि कयूं त यकीनन असां ॾिसूं था कि मुस्लिम लीग नून लीडिंग पोज़ीशन में त आहे, पर जेके बयानात नून जी तरफ़ां अचनि था उहे हैरान कुन बि आहिनि, स्पेशली ख्वाजा आसिफ जी तरफ़ां। नवाज़ शरीफ़ साहब ते हाणे फ़िलहालु इल्ज़ाम इहो लॻियो आहे कि मरियम साहिबा यकीनन चीफ मिनिस्टर आहिनि पंजाब जूं, लेकिन जेतिरा इजलास पिया थियनि पंजाब हुकूमत जा, उनजी सदारत नवाज़ शरीफ़ पिया कनि। त हिन सां वाज़े थो थी वञे कि शायदि नवाज़ शरीफ़ साहब सम्झनि था कि मरियम साहिबा अञा ताईं हुन पोज़ीशन में न आहियूं कि उहे लीड करे सघनि पंजाब गवर्नमेंट खे ऐं पाण सही फ़ैसिला करे सघनि, या पोइ नवाज़ शरीफ़ साहब खे पाण खे माइनस थींदे ॾिसंदे ग़म थियो हूंदो, छोकी चवंदा न -2 थी वियो आहे, इमरान ख़ान बि निकिरी वियो, नवाज़ शरीफ़ बि निकिरी वियो। त हिन करे शायदि नवाज़ शरीफ़ साहब पाण खे पिक्चर में रखण लाइ, पाण खे बिज़ी रखण लाइ हिननि इजलासनि जी सदारत शुरू करे छॾी आहे ऐं उहे फ़ैसिला बि उहे ई कनि था, मरियम साहिबा नथियूं कनि। त हिन सां वाज़े थो थी वञे कि मरियम साहिबा ते अञा ताईं हिकिड़ो ट्रस्ट डेफिसिट फैमिली में मौजूदु आहे। ऐं ॿियो असां ॾिठोसीं कि हसन हुसैन नवाज़ खे बरी करे छॾियो, एहतसाब अदालत मां बाइज़त बरी थी विया आहिनि एवनफील्ड अज़ीज़िया ऐं फ्लैगशिप रेफरेंस में। मां इहो सोचण ते मजबूर थी वेंदो आहियां, एतिरा साल इहे केस हलिया, एतिरा पाकिस्तान जे टैक्स पेयर जा रिसोर्सिस हिन केस ते लॻिया, वकीलनि में, अदालतनि में, सिक्योरिटी में, जहाज़नि में, हेठि मथे थियण में, ऐं सभु वेस्ट फॉर नथिंग। इहो सभु कूड़ो केस हुयो। त पोइ जंहिं कूड़ा केस ठाहिया हुननि खे सॾियो वञे, हुननि खां पुछियो वञे। ऐं ख्वाजा आसिफ साहब जेके नून लीग जा आहिनि, उन्हनि चई छॾियो आहे कि उहे असेंबली में हिकिड़ी तहरीक आणण वारा आहिनि, जंहिं तहरीक में गुज़ारिश इहा कई वेंदी कि अॻूणा जेके असांजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहिनि, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, हुननि खे सॾियो वञे। असांजा अॻूणा DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब खे सॾियो वञे, PTI जे बानी इमरान ख़ान खे सॾियो वञे ऐं हुननि खां पुछियो वञे कि उहो छो दहशतगर्द मुल्क में वापसि वठी आया, छो तालिबान खे वापसि एंट्री ॾिनऊं, छो पाकिस्तान खे तबाह कयूं ऐं ख़ासि तौर ते छो नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ु एतिरा इक़दामात किया, छो रिवेंज जे बदिले जी सियासत त पाकिस्तान में आहे ई आहे ऐं इहा हले पई। ऐं ख्वाजा आसिफ जे हिननि बयाननि खां पोइ मां हैरान हिन ॻाल्हि ते थियुसि कि जॾहिं इहो प्रोग्राम अपलोड थियो त जिथे ख्वाजा आसिफ साहब इहे नाला खणे पियो उते बीप लॻी वई। त यकीनन तव्हांखे ख़बर आहे सॉफ्टवेयर अपडेट, त मां एक्सपेक्ट थो कयां, मुंहिंजी तवक़ो इहा आहे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बि छो जे करे वज़ीर दिफ़ा आहिनि, सो रिप्रेज़ेंट बि असांजी आर्म्ड फोर्सिस खे कनि पिया
वही आहिनि जेके कम्युनिकेशन में सभिनीनि खां पहिरियों आहिनि। त सोचण जी ज़रूरत आहे कि हाणे हुननि जो बि सॉफ्टवेयर अपडेट यकीनन थींदो, छोकी नवाज़ शरीफ़ साहब जॾहिं इहे नाला लंडन में खयां त असांखे यादि आहे शहबाज शरीफ़ साहब भॼंदो वियो चवण लाइ कि तव्हां एहतिसाब जी ॻाल्हि न कजो, अञा इलेक्शन आहिनि, तव्हांखे वज़ीर आज़म ठहण जी ख़्वाहिश तव्हांजी पूरी थियणी आहे, त तव्हां इहे एहतिसाब जी ॻाल्हियूं न कयो। त अॼु वरी असां ॾिसूं था कि हुननि जे ई वज़ीर हिकिड़े ख़्वाजा आसिफ़ साहब एहतिसाब जी ॻाल्हियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। त इहो इत्तफ़ाक़ न आहे, इहा यकीनन हिन जा चांसिस मौजूदु आहिनि कि प्लान जे तहत सोची सम्झी साज़िश हिकिड़ी कई थी वञे नून लीग जी तरफ़ां, छो जे करे अंदरि ई अंदरि बदले जी आग ज़िंदा आहे, बदलो वठिणो आहे। चवंदा आहिनि कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। अब टोटल हले ई इंतकामी सियासत पई। ॾिसो काबीना जो पहिरियों ॾींहुं हो, अडियाला में मुलाक़ातूं बंदि थी वियूं, वाज़े थी वियो कि इंतकाम वठिणो आहे, मिली न सघे पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजी फैमिली सां, हिन खे बंदि कयो। त इहे रिवेंज जी सियासत पाकिस्तान जी जमहूरियत लाइ सुठी न आहे। असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे कि हाणे जंहिं हाल में पाकिस्तान पहुची चुकियो आहे, केसि ताईं पाण इंतकामी सियासत कंदासीं। ऐं ऑफकोर्स हिकिड़ी ॿी वॾी डेवलपमेंट अॼु इहा बि आहे, छो जे करे इमरान ख़ान ते बि तोशाखाना केस हलियो। त तोशाखाना मां 3 अहिड़ा वॾा माण्हू आहिनि पाकिस्तान जा जंहिं गाॾियूं वरितियूं, हुननि ते बि केस हले पियो एहतिसाब अदालत में। आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियां नवाज़ शरीफ़ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, टिनिनि ते इहो केस हले पियो। ऐं अॼु रिपोर्ट तलब कई वई आहे, एहतिसाब अदालत नैब खे चयो आहे कि असांखे रिपोर्ट ॾिनी वञे कि गाॾियूं कीअं वयूं, कीअं वयूं, केतिरे पैसे में वयूं, छा वैल्यूएशन थी। लेट्स सी हाणे नैब छा रिपोर्ट कढंदो। पर जॾहिं नैब जी ॻाल्हि ईंदी आहे त पोइ मूंखे शाहिद खाकान अब्बासी साहब अॻूणा प्राइम मिनिस्टर आहिनि, उनजी स्टेटमेंट यादि अची वई। अब्बासी साहब चवनि था कि नैब खे बंदि कयो। नैब हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जंहिंजे लाइ गारियूं कढियूं वेंदियूं फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में लामईन नून ते, ऐं इहे गारियूं कढी करे नैब खे सॼियो वेंदो। काला इदारा, काला कानून, असांखे ख़बर आहे जेके प्री बार्गेन वारो जेको कानून आहे उनजे तहत तव्हां अगरि 100 रुपए जी चोरी कयो त तव्हां 20 रुपया जमा कराए बाइज़त बरी थी वञो, ऐं वरी वञी करे हुन उहिदे ते वरी उहा साॻी तव्हां चोरी कयो। त यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेका ॻाल्हि कई आहे मां सम्झां थो तमामु वैलिड आहे, हर सियासतदान कंदो आहे, पर नैब जंहिंजे हथनि में आहे उहो हथ अहिड़ा ताक़तवर आहिनि कि उहो बंदि कोई कोन थो करे सघे। सिस्टम चोरी जो, काम चोरी जो उएं हलंदो रहंदो। PTI लाइ हिकिड़ी वॾी ख़बर आहे, हुनखे डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि एडवोकेट अहमद उवैस साहब। एडवोकेट साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी मेहरबानी। अहमद उवैस साहब, ये जो वारंट्स जारी हुए हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के 9 मई हमला केस में, आपकी नज़र में रावलपिंडी की इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने जो वारंट्स जारी किए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, गिरफ्तारी होगी, या फिर अब इस्तिस्ना हासिल है क्योंकि वज़ीर आला बन चुके हैं अली अमीन गंडापुर, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? और बाकी जो लोग हैं सर, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शब्बीर आवान, शीरी मज़ारी, शिबली फराज, क्या इनके साथ भी सर अब कुछ होगा? क्योंकि फैसल वाडा ने भी कहा था सर अब रमज़ान के बाद गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन वारंट पहले ही जारी हो गए। देखिए, बात यह है कि जो वो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था पाकिस्तान की कौम ने, गरीब आवाम ने, उससे कई गुना बढ़ के जुर्रत का मुजाहरा किया और अपना सबसे ताकतवर वेपन जो है उसको इस्तेमाल किया है इमरान को रिहा कराने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन यही चीज जो है उसके लिए उसके रास्ते में आ रही है कि जो मुल्क निज़ाम चलाना चाह रहे हैं, जिनका आइन कि सवाई इसके कि उन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं की, उसको और उन्होंने कुछ नहीं किया, और वही मुल्क के निज़ाम को जिस तरीके से चला रहे हैं, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है अगर देखा जाए तो। ये इतना ख्याल भी नहीं किया गया। क्या अरेस्ट होंगे सर अली अमीन गंडापुर, या चीफ मिनिस्टर हैं तो इस्तिस्ना है सर? गंडापुर जो है चीफ मिनिस्टर है, वो उनको पुराने वारंट वगैरह ये जाहिर है ये कोर्ट से जाना पड़ेगा, इसमें पिटीशन के अंदर कोर्ट में जाएंगे, वहां से बेल तो ग्रांट होगी उनको। लेकिन ये बहुत गलत है, ये तासुब इस तरह का फैल जाएगा तो ये बहुत खतरनाक तो गलत होगा। एक मुल्क का एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और बड़े 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा उसकी वहां पे ताकत है, मौजूद है। इसके बावजूद ये अंदाज और ये सोच जो है ये अपने रखना ये बहुत खतरनाक है, और ये डोंट यू थिंक इज्तनाब बरतना चाहिए। एडवोकेट साहब, डोंट यू थिंक कि फैसल वाडा आपको फैसल वाडा इशारे दे रहे होते हैं सर कि होने वाला है, कुछ होने वाला है, उनको पहले से पता होता है सर? बस वो डबल एजेंट बने हुए हैं ना, इधर की जाके बातें वहां बताई, वहां से कुछ निकाल के यहाँ ले आए। वो बी जमालो वाला किरदार है आप कह रहे हैं उनका, कि यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ करते होंगे।
उनको फौजियों को एक पढ़ाया जाता बाकायदा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो ब्लफ करना पढ़ाते हैं कि आपने ब्लफ कैसे करना है, दुश्मन को ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है कि जो बज़ाहिर सही हो लेकिन गलत होगी। यानी वो दुश्मन को रिवर्स साइकोलॉजी यू मीन कि आप दुश्मन को हमेशा उल्टे रास्ते पे चला दो ताकि वो कुछ और कर ही ना सके। सर अब ये बताइए, आज सर दो हमारे हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब के बाइज्जत बरी किया गया एवन फील्ड अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस, जिसके ऊपर सर हमारे टैक्स पेयर का बड़ा पैसा लगा, अदालतों का वक्त लगा, वकीलों का वक्त लगा, बड़ा पैसा ऊपर नीचे हुआ, इतने साल सर कुछ, और आखिर में निकला कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं नैब को बंद कर दें। क्यों सर, क्या वजह है कि हमारे मुल्क में एहतसाब बहुत मुश्किल है? किसी से पूछा नहीं जा सकता कि आप क्यों ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जो पावर में आता है उसके केस खत्म हो जाते हैं, जो पावर में निकल जाता है उसके ऊपर केस बन जाते हैं। आप लोग के साथ भी कह रहे हैं वही हो रहा है जो आपने नून के साथ किया। ये निज़ाम कब तक चलेगा अहमद अवैस साहब? देखिए बात यह है कि ये निज़ाम में जिस किस्म की खराबी पैदा की गई है और वो खराबी को जरा अगर कभी आप गौर करेंगे तो वो बज़ाहिर बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन वो इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इससे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ना वो बदल गया है। अब सिस्टम गवर्नेंस जो है वो रूल ऑफ लॉ की बुनियाद से नहीं चल रहा, डंडे की बुनियाद से, वो रूल ऑफ अथॉरिटी की बुनियाद में चल रहा है। ओके, ये बड़ा खतरनाक खेल है जिसे जो ये खेल रहे हैं और इसके नुकसानात बहुत हो चुके हैं हमें और अभी मजीद बहुत नुकसानात होंगे। इसीलिए पंजाब हुकूमत के इजलासों की सदारत मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, फैसले भी वो कर रहे हैं, मरियम साहिबा नहीं कर रही हैं। तो क्या इससे वाज़ेह नहीं हो जाता कि मरियम साहिबा अभी तक तैयार नहीं है नवाज शरीफ साहब की नजर में? देखिए जो सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज को तो कोई देखा ना, वो आज तक कभी असेंबली में नहीं बैठी तो उसको सीधा चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये अदालत से मजाक हो रहा है, ये आइन के साथ मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तानी कौम से मजाक हो रहा है। और ये किस तरह हुकूमत चलाएंगे? अब अगर बैठ के वो ख्वाजा आसिफ ने भी सर जो कहा वो मजाक था सर कि हम बाजवा को, फैज हमीद को, इमरान खान को तहरीक के जरिए पार्लियामेंट में पेश करेंगे और फिर जब वो वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया पे तो इन नामों के साथ बीप भी लगा दी जाती है चैनल की तरफ से, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये बयान उनके मुंह से निकल गया है, ये वही बयान है जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में भी निकाला था और फिर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे थे उनको कहने के लिए कि प्लीज ये नाम मत लीजिएगा। यही कुछ हो रहा है ना जी, ये तो यहाँ पे यही निज़ाम है, यही चीजें चल रही हैं और इसका यही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी कौम बड़ा नुकसान भुगतेगी इसका। लेकिन सर इसमें एक बड़ी अच्छी बात भी हुई है ना अहमद साहब, उन्होंने कहा इमरान खान को भी पार्लियामेंट में लाएंगे, उनसे पूछेंगे। अच्छा है सर, पूरी कौम के सामने आएंगे इमरान खान इतने वक्त के बाद? देखिए मेरा इमरान को ज्यादा देर जेल में अब ये मुस्तकिल रख नहीं सकते। क्यों? बाहर आएंगे ही आएंगे। क्यों सर? उसकी वजह यह है कि जो तीनों केस को जब बहस शुरू हो गई हुई है, वो जो अपीलें की हुई हैं इनकी, वो जो एक तोशाखाना केस है, दूसरा साइफर केस है, तीसरा वो जो है इद्दत वाला केस है। लेकिन दोनों केस जो है क्रिमिनल जो उनमें दोनों में नामुकम्मल जो है वो ट्रायल है। जब तक ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए तो जब तक आप उसको फैसला नहीं सुना सकते हो और तीनों के अंदर नामुकम्मल है। पाकिस्तान में सर कुछ भी नामुमकिन नहीं है सर। ये केस अभी ये लोग चाहें तो 20 साल भी चला सकते हैं। निजाम हमारा इतना लाजवाब और बाकमाल और खूबसूरत है सर। ठीक कह रहे हैं आप, इसी तरह यही तो सूरत है, यही खूबसूरती जो है ना ये चेहरे मसा कर देगी बहुत जल्दी। अच्छा ये तो बताइए, मुझे बताइए एडवोकेट साहब, अब जो एहतसाब अदालत ने नैब से रिपोर्ट मांगी है नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो तोशाखाना से गाड़ियां ली थी, कुछ होगा सर इनके खिलाफ या फिर नैब आपको मालूम है घर की है? आप देखिए नहीं होगा तो क्या होगा। कौम का आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को देखते हुए एतमाद खत्म हो गया है, जुडिशरी से भी एतमाद उठ गया। अब जिस मुल्क में जुडिशरी के ऊपर एतमाद न रहेगा कौम का, वो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। वहां तो ट्रस्ट डेफिसिट तो ऐसा है आजकल, भाई का भाई पे भरोसा नहीं रहा है सर। महंगाई ने बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी है, फैमिली के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सर।
क्या कह रहे हैं आप? सर आपने कहा अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो गया है। मैंने कहा सर हमारा सोशल डीएनए इतना तबाह हो गया है मुआशी हालात की वजह से, अब तो भाई का भाई पे एतमाद खत्म हो गया है सर। बिल्कुल इसी तरह से है, और ये डेलिबरेटली आप कभी, मैं ये नहीं कहता कि कोई ये दानिशा तौर के ऊपर ये फॉरेन एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया होगा, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने जब आई है, इन्होंने आते ही दो वो काम किए कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बाहर की कॉन्स्पिरेसीज थी वो टू प्रॉन अटैक के ऊपर बैठी हुई थी पाकिस्तान से करने के लिए, और पीडीएम की हुकूमत ने आके एग्जैक्टली टू प्रॉन अटैक किया। इकोनॉमी तबाह कर दी एक, और दूसरा पाकिस्तानी आवाम की नजर में पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट कर दिया। सर आप पे इल्जाम है कि आपके लीडर पाकिस्तान में तालिबान को वापस लेकर आए सर। जी वो ठीक कर किया था उन्होंने। तालिबान के साथ जो देखिए, कभी अगर गौर करें ना, अहमद साहब मेरी टीम ने ना ये अहमद साहब मेरी टीम चाहती है कि आपको सुनवाया जाए कि हमारे वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। सुनिएगा प्लीज। जी मैंने सुना है वो, प्लीज सर व्यूअर्स को भी दिखाते हैं जी। सारे दहशतगर्द जो है ना मुकीम है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, टीटीपी सवाए उनके जो इमरान खान जिनको यहाँ पे 3-4 हज़ार आदमियों को ले आया था, जिसमें मुस्लिम भी थे एक और दो बहुत बड़े नाम थे जिनको यहाँ पे लाया गया, और उसके लिए हमें ब्रीफिंग भी नेशनल असेंबली को उस वक्त दी गई। 2022 की बात है मेरा ख्याल। मैंने दो तीन फाइलें साइन की हुई हैं जहाँ फौज में भर्ती हुए लोग अफगान थे और उनको अफगान शहरी उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। एक कैप्टन था मेरा ख्याल, एक लेफ्टिनेंट था। सर ये जो एडवोकेट साहब जो आखिर में आपने सुना ये जुमला भी सर लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन था कि हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि फौज के अंदर लेफ्टिनेंट और कैप्टन के रैंक के ऊपर अफगानी बाशिंदे भर्ती हुए थे, उनको भी निकाला गया। बड़ा हैरत अंगेज जुमला है सर ये। तो ये नजर लगाइए ना कि ये वो आदमी है कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर इस कदर तस्लील अमेज तकरीर की थी पाकिस्तानी जर्नलों के मुतालिक, पाकिस्तानी फौज के मुतालिक। वजीर दिफा है सर अभी ये। और जी मुझे मालूम है ये। तो क्लियरेंस कैसे मिल गई सर? फिर क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिल जाती है सर वजीर दिफा बनने के लिए? और इनकी मतलब है कि यहाँ पे कोई सिस्टम अगर हो ना तो इसकी करप्शन का कोई आलम ही नहीं है, वो आपके सामने आए। और जो मैं आपके सामने बात कहना चाह रहा हूँ, देखें अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। अब इससे पहले वो सारे बाशिंदे उन्होंने जो कोई यहाँ से 20 साल से बैठे हुए थे, ईरान पर भी एयर स्ट्राइक की है सर सिस्तान में, उनको निकाल दिया यहाँ से। हजार बिल्कुल जी। आप देखें कि वहां पे कभी इन्होंने अगर ये गौर किया होता ना, जिनकी अगर कोई नजर होती और गौर करते, और फौज भी ख्याल करती अगर किसी इस बात का कि इंडिया में जो वो उन्होंने कॉन्सुलेट ऑफिस बनाए हैं। आप बताइए अफगानिस्तान में कौन सा बिजनेस चल रहा है बहुत बड़ा कि कॉन्सुलेट ऑफिस जो है वो दर्जनों बन जाए। वो इसलिए बनाए वहां पर। ये अमेरिका, जब आपको पता है कि जब अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान को, तो वहां पे फील्ड आला किस्म का सोफिस्टिकेटेड वेपन छोड़ के गया। ऑफ कोर्स। और इंडिया के कॉन्सुलेट ऑफिस जो है वो सिर्फ इस काम के लिए है कि वो पैसा देके हायर्ड लोगों को वो वेपन के जरिए पाकिस्तान में तकरीबकारी करवाएंगे, और करवा रहे हैं। और इसका हल तो ये था असल में कि आप डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर, आप वो भी मुसलमान थे, एक लंबा अर्सा उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना ये अफगान वॉर लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ। चाहे गलत लड़ी सही लड़ी, लेकिन लड़े चाहते भी। उन लोगों को आज पाकिस्तान के और उनके दरमियान एक दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। अहमद अवैस साहब, बस मसला ये भी है ना कि पाकिस्तान में आज जो भी बुराई पैदा होगी उसकी रीजन, उसकी जड़ जो है वो पीटीआई ही होगी। नून लीग की सियासत की जितनी बातें होती हैं होगा, लेकिन ये तबाह करके बैठे पीटीआई की बुराई करनी होती है। थैंक यू एडवोकेट अहमद अवैस साहब, जज़ाकल्लाह सर। आउट ऑफ टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। लेकिन यकीनन वाज़ेह कि जीअं पीटीआई के टारगेट ठाहियो वेंदो आहे हर मसइले लाइ, छो जो करे 40 सालनि खां वधीक ये अफ़गानी बाशिंदा पाकिस्तान में रहा। पोइ जीअं हिननि जो एग्ज़िट कयो वियो त यकीनन हिकिड़ी नेगेटिव फीलिंग पाकिस्तान लाइ ठही आहे। उहा ई नेगेटिव फीलिंग जेका अॻु में खां ठहियल हुई जॾहिं असां अमेरिका जो साथ ॾिनो वॉर ऑन टेरर ते, उहा ई वधी वई। ऐं पोइ असां ॾिसूं था कि दहशतगर्दी हाणे वापसि थी अचे। अलाह साईं
ताकत दे असांजे मुल्क खे, असांजी फोर्सिस खे दहशतगर्दी जो मुक़ाबिलो करण हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। मईशत, महंगाई, IMF, टैक्स नेट, प्राइवेटाइजेशन, सर्कुलर डेट, हाँ इतनी शयूं जो मईशत लाइ परेशान कुन। इकॉनमी के डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना हैं, माहिर मईशत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। सलमान शाह साहब, इस वक्त IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं दोबारा से, हमेशा की तरह वी हैव गॉटन सो यूज्ड टू इट, ऐसे लगता है कि सियासी जमात की मुज़ाकरात हो रहे हों। ये बताइए सर, आज क्रिप्टो करेंसी का जिक्र हो रहा है, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र हो रहा है, कल रियल स्टेट सेक्टर का जिक्र हो रहा था। ये जो टैक्स नेट का मसला है शाह साहब, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को टैक्स चोरी की एक आदत बन गई है, 2, 4, 10, 15% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी लोग देते नहीं है, और ये टैक्स का निजाम कंप्लीटली फेल है। अब कहा जा रहा है IMF के कहने पे हम FBR के अंदर रिफॉर्म्स भी लाएंगे। आपकी नजर में सर ये टैक्स का मसला क्या है, और ये टैक्स नेट ये जो बातें कर रहे हैं, ये झूठे वादे कर रहे हैं हम या सच्चे वादे कर रहे हैं, कुछ तब्दीली आएगी सर? देखिए, मेरा नजरिया जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला हुकूमती अखराजात का है, और वो बेबाक किस्म के अखराजात हो रहे हैं, और वो जितने वो अखराजात बढ़ते जाते हैं तो फिर IMF कहता है जी कि इनको आप पूरा करें। सर वो आज लॉलीपॉप दिया है ना कि फर्स्ट क्लास नहीं बिजनेस क्लास में चलेंगे। बस वो बिजनेस क्लास से तो उनको तो आना चाहिए, गधा गाड़ी पे आएंगे तो फिर बात बनेगी। इस तरह से हुकूमती अखराजात अगर आप देखें तो ऐसे रॉकेट की तरह शूट अप किए हैं कि पूरा मुल्क टैक्स दे रहा है। I mean, गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हर किस्म के पड़े हुए हैं, और आपके इंपोर्ट टैक्सेस हैं, हर जिधर देखें टैक्स ही टैक्स है, लेकिन उस टैक्स का रिटर्न हमें कहीं नहीं नजर आता। उस टैक्स से जो बेनिफिट्स आने चाहिए वो नजर नहीं आते, और वो मेरी नज़र में वो प्योरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का बेलाग होना और उनकी इनएफिशिएंसी और इनका फैलाव इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब प्राइवेट सेक्टर को तो वो खत्म कर दिया उन्होंने। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सिर्फ टैक्स 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 हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कोई फैसिलिटेशन नहीं है। सर ये हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 100 रुपए जमा करते हैं, 400 रुपए गुम हो जाते हैं, क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि हमने एक टैक्स का जो निज़ाम है, पहली बात तो ठीक है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, उनको हमें कम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास 4-5 महकमों से ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी हमारे 20 कैबिनेट मेंबर हो चुके हैं, और उम्मीद है कि 70-80 तो होंगे जैसे हमेशा होते हैं। और फिर हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह से खूब स्पेंडिंग करती हैं, तो ये इसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। सो इन अ वे अगर आप ये देखें कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ IMF प्रोग्राम से बात नहीं बनेगी, हमें आगे चल के अपने अखराजात को स्लैश करना पड़ेगा, अपने इंसेंटिव्स को बदलना पड़ेगा, ताकि आम आदमी, हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स ये एंटरप्रेन्योर बन सकें। इनके रास्ते से ब्यूरोक्रेसी को हटाना पड़ेगा। शाह साहब आप अखराजात की बात कर रहे हैं, सर मरियम साहिबा ने आते ही पहले महीने के एक्सपेंस के लिए 358 बिलियन रुपीस लिए, और फिर उस महीने के खत्म होने के बाद उन्होंने 2 महीनों का बजट लेने के लिए एक सप्लीमेंट्री बिल पेश किया, तकरीबन 600-700 अरब वो भी है। अब सवाल ये है कि सर हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक निगहबान पैकेज भी शुरू किया है, जिसके अंदर सर 5 किलो आटा है, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन है, और वो सर 65 लाख घरों को जा रहा है, और उसकी सर करोड़ों की एड्स भी चल रही हैं। तो मैं तो हैरान हुआ कि सर वो एड्स नहीं चलाते, ये राशन के बैग के अंदर 2-4 चीजें और डाल देते, इतना छोटा सा बैग देते हुए हमें तो शर्म आती है, इनको आ नहीं रही है सर। और लग यही रहा है कि पॉलिसी इन्होंने यही अपनाई है कि पैसे बांटते रहो, राशन बांटते रहो, भिखारी बनाते रहो, कोई उनको स्किल ना सिखाना, इंडस्ट्री ना खड़ी करना, ऐसा ना हो कि इनमें शऊर आ जाए। देखिए, हमारी हुकूमतों को सिर्फ अखराजात करने आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करनी आती, एफिशिएंसी नहीं आती, आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना नहीं आता, रिफॉर्म्स करने नहीं आते, हमारी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचाना नहीं आता,
हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान से भगाना आता है, उनको वो दूसरे ममालिक में जाके अच्छा खासा काम कर लेते हैं लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। और हमारा यूथ का भी यही है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके बेशुमार काम कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। ये एक बेसिक हमें अपनी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और इसका मेन जो रीज़न है वो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट जो है उसकी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के साथ उसके रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हैं कि आप कदम उठाएंगे तो आप कोई ना कोई रेगुलेशन को रिश्वत देनी पड़ेगी, कदम उठाएंगे और रिश्वत देनी पड़ेगी। सर आसान करें ना सर, वो आप रेड फाइल्स में ना जाएं, कदम उठाएंगे हर जगह रिश्वत है। सर ये बताइए, पिछली बार भी जब हमें IMF पैसे दे रहा था तो उन्होंने अपने हमारे डोनर कंट्रीज से गारंटीज ली थी, UAE से, सऊदी अरब से, चाइना से। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे नए वजीर खजाना औरंगजेब साहब, उनकी मुलाकात हुई अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से, अमेरिकन काउंटर पार्ट डोनाल्ड ब्लूम से उनकी मुलाकात हुई। तो लग यही रहा है कि एक बार फिर IMF हमारे दोस्त ममालिक से गारंटी लेगा हमें अगला प्रोग्राम देने के लिए। अभी तो पिछले प्रोग्राम की आखिरी किस्ती फंसी हुई है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। सर जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो डेट ट्रैप है, हमारी हुकूमत ने ये प्योरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। एक्सटर्नल डेट ट्रैप भी है और इंटरनल डेट ट्रैप भी है। एक्सटर्नल डेट ट्रैप में आपको IMF थोड़ा सा आपको देता है ब्रीदिंग रूम के लिए पैसे, बट वो डिपेंड होते हैं कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपकी कितनी मदद करेंगे, चाइना आपकी कितनी मदद करेगा, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि वर्ल्ड बैंक और IFIs जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका इतने बड़े कर्जे हैं पाकिस्तान पे, आधे कर्जे तकरीबन IFIs के हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 24वां IMF प्रोग्राम होगा जो अगला हम करेंगे, ये स्टैंड बाय के बाद 24 प्राइम मिनिस्टर 24वां प्रोग्राम IFI से अरबों डॉलर का हमने लिया है। तो दिखाने के लिए क्या है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, जिसके बदन पे कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, तालीम नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये किधर गया सारा पैसा? बिल्कुल तो आई थिंक कि पूरा निज़ाम जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मिलके अब रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के लिए। और हमें अब सोचना पड़ेगा कि ये कितनी देर हम इसी तरह करते रहेंगे। अदरवाइज तो ये 24 के बाद फिर 25वां होगा, 26वां होगा, 27वां होगा और इसी तरह चलते रहेंगे। हम चाहते ही नहीं हमें पैरों पे खड़ा पड़ेगा। हम चाहते ही नहीं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो, हम चाहते ही नहीं कि हमारी मईशत में बहाली है, हम चाहते ही नहीं पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ खुशहाली है। सर ये जो 200 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल शाह साहब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज कंसिडर्ड टू बी बड़े कमाल इदारा है, इतने हमारे हाईवेज कमाल, मोटरवेज, उन मोटरवेज जिनका जिक्र नवाज शरीफ साहब अपनी हर तकरीर में बचपन से करते आए हैं, उन मोटरवेज से जो कमाई इतनी सारी होती है सर टोल प्लाजा से, उसके बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा हर साल का 80 बिलियन रुपीस। अब PIA है 825 बिलियन का सर उसका डेट। अब ये सारे 200 से ज्यादा सरकारी इदारे जो खसारे में चल रहे हैं, कुछ कमा के नहीं दे रहे, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चल रहे हैं, इनको बंद नहीं किया जा रहा। इनमें रिटायर्ड अफसर भरे जा रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाहें टाइम पे आएंगी, परवाह नहीं कीजिएगा, टैक्स पेयर पैसे दे रहा है आपकी तनख्वाह के, भले इदारा खसारे में हो। हम क्यों अपने खुद दुश्मन बने हुए हैं शाह साहब? देखें, ये तो पाकिस्तान की अवाम ने तो बड़ी क्लियरली बताया है कि भाई ये वो टैक्स नहीं देंगे और आप जो मर्जी कर लें, FBR जो मर्जी कर ले, टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर सकता। जब तक एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा कि हुकूमत परफॉर्म करेगी, छोटी हुकूमत होगी, फजूल खर्चियां नहीं करेंगे और जो भी टैक्स कलेक्शन होगी वो सही तरीके से इस्तेमाल भी होगी और उससे इकोनॉमी की में बेहतरी भी आएगी। यहाँ तो जो टैक्स एंड स्पेंड का कल्चर है वो तो आम आदमी को तो उसने तबाह कर दिया है। जो आप देख रहे हैं कि हमारे डेफिसिट्स की वजह से इन्फ्लेशन जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से डिवैल्यूएशन हुई है पाकिस्तान में, तो इसका बॉटम जो रूट कॉज है वो हुकूमत के अखराजात हैं और बेलगाम अखराजात हैं, हर किस्म के अखराजात हैं। आपके फेडरल गवर्नमेंट में मैंने जैसे पहले कहा कि हम इसी इंतजार में हैं कि 80 की कैबिनेट कब बनेगी। उसके बाद आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी यही हाल है कि वहाँ पे भी 50-50 की कैबिनेट्स होती हैं, फिर 300-400 उनके नीचे अदारे होते हैं, हर किस्म के अदारे हैं।
और उनका कोई रिटर्न नहीं है, वो बस खर्चा करते हैं, फायदा किसी को नहीं पहुंचाते। तो टोटल रिवैम्प करना पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी, और हुकूमत को छोटा बनाना पड़ेगा और आम आदमी और एंटरप्रेन्योरियल जो लोग हैं उनको आगे लाना पड़ेगा और उनको काम करने का मौका दिया जाएगा और एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, कानून हैं, इनको हमें फारग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स जो बनाए हुए हैं हमने, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने 50 साल में जीरो करके रख दिया। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को हमने लटका दिया तख्तादार पे सर। जुल्फिकार भुट्टो थे सर, और हम जानते हैं उनके साथ क्या हुआ, और उनके फिर जुडिशियल मर्डर को डिनाई कर दिया काजी फाइज ईसा साहब ने। शाह साहब ये बताइए, हम अब जो वादे कर रहे हैं, हमारे अंदर बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हम जो इस वक्त वादे कर रहे हैं IMF से, क्या ये वाकई पॉसिबल है या फिर हम झूठ बोल रहे हैं सर, ब्लेटेंट झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं हम सर्कुलर डेट को फ्रीज कर देंगे। अब हम जानते हैं सर, पावर सेक्टर के लिए कहा जाता है कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर। वजीर आजम कहते हैं 5000 अरब का हमारा सर्कुलर डेट है, जो अब 10-12 साल हो गए सर्कुलर डेट को देखते हुए। तो ये जो हम वादे कर रहे हैं सर, आर दे इवन पॉसिबल या हम झूठ बोल रहे हैं सर? नहीं, हमारा मेन मकसद तो है कि वो IMF के साथ माहिदा हो जाए, $1 अरब जो आना है वो आ जाए, उसके बाद दूसरे ममालिक से हमें मिल जाए थोड़ी बहुत, तो उससे 1-2 महीने गुजारा हो जाएगा, उसके बाद फिर देखी जाएगी। सर ये 8 अरब देंगे 4 सालों में, हमें 25 अरब हर साल वापस करने हैं। जी बिल्कुल, बट वो उसके लिए तो फिर काम करना पड़ेगा ना उसको। अगर आपने वापस करने हैं तो फिर आपको बिल्कुल जो हम अभी बात कर रहे थे, जिस किस्म की रिफॉर्म्स वो करनी पड़ेंगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की तकरीबन सबसे यंगेस्ट आबादी है। आप खुद देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है कि हमारी यूथ का बुरा हाल है। आई मीन उनके आगे तो कोई उनको उम्मीद ही किसी चीज की नहीं है सर। वो मिजरेबल एक इंडेक्स बनाया सर, मिजरेबल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम टॉप पे आ रहे थे। बड़े अफसोस के साथ हमारी मिजरी हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है। सर ये बताइए, खान साहब ने ना जेल में मीडिया से गुफ्तगू की थी आखिरी अदालत में पेशी के दौरान, तो कहा था कि पाकिस्तान में श्रीलंका मॉडल आ रहा है। शाह साहब, और शाह साहब मेरा एक नैरेटिव है, आप मुझे बताएं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। जब तक किसी इंसान को सर बड़ी चोट नहीं लगती ना किसी वजह से, उसको एहसास नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। हम जब तक सर डिफॉल्ट होंगे नहीं, तब तक हमें एहसास नहीं होगा कि डिफॉल्ट होना क्या होता है, इसका दर्द कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी नजर में बहुत जरूरी है कि सर हम डिफॉल्ट हों ताकि हमें वो दर्द बर्दाश्त करना पड़े और फिर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। क्योंकि अभी तो हमारी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, चोरी काम चोरी का निजाम है, हुकूमत गरीब है, लोग रईस हैं, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में रहते हैं, 50 करोड़ का घर लिया हुआ होता है, दुनिया भर में उनके विलास होते हैं, स्पेशली दुबई में, और हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं कि हम दूसरे से पैसे मांगने जाते हैं सर इस तरह 50 लाख की घड़ी पहन के, तो लोग भी हंसते हैं कि यार रोलेक्स तो पहनी, आपने 50 लाख की हमसे पैसे मांगने आ गए। आखिर आपकी नजर में सर ये नैरेटिव मेरा दुरुस्त है कि नहीं, कि हमें डिफॉल्ट होना जरूरी है ताकि हम अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो, अपनी बुनियादें दुरुस्त करें? सर ये हर एक को पता है कि हम ये 25 अरब वापस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। और अगर हम दानिशमंद लोग होते तो हम अपनी इस्लाह कर लेते। हम तो लगे हुए हैं ना कि किसी तरीके से हम बेल आउट हो जाएं और 1-2 और बरस इसी तरह गुजार लें। सो आई थिंक ये रियलाइजेशन कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे हम नहीं इस चीज से निकल सकते। मेरे ख्याल में आम आदमी को तो पता है इस चीज का, लेकिन जो हुकूमत में आते हैं लोग उनको शायद इस बात का नहीं पता, या पता है तो वो करना नहीं चाहते, विलिंगनेस नहीं है टू डू ऑल द टफ थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें 80 की कैबिनेट के बजाय अगर 20 की कैबिनेट रहेगी तो आप सोचें कि कितने मिनिस्टर्स, कितने सेक्रेटरीज, कितने एडिशनल सेक्रेटरीज, कितने आपको सेक्शन ऑफिसर्स, इनको आपको फर्क करना पड़ेगा। और यही जरूरत है इस वक्त इकोनॉमी की। आपकी जो हुकूमत का बोझ है उसको आपको स्लैश करना पड़ेगा और फिर आपको काम जो है अवाम से करवाना पड़ेगा कि वो करें, और उसी के बेसिस के ऊपर बिजनेस भी चले, उसी की बेसिस के ऊपर वेल्थ जनरेशन हो। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। सर आपकी बातों से मुझे वो मिसिंग पर्संस कमीशन याद आ गया, जिसका काम था ये सुराग लगाना कि किस तरह ये लोग गायब हो रहे हैं। उनके जो सरबराह थे वो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, जिनकी 15-20 लाख रुपए उसमें तनख्वाह है। काम कुछ नहीं है सर, रिलैक्स करना है, पैसे आते रहेंगे। और ये एक कमीशन में आपको बता रहा हूँ 100 से ऊपर सर पाकिस्तान में ऐसे कमीशन हैं जिनको फ्री में घर पे बैठने की तनख्वाह दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े कमाल के हैं और वो घर पे बैठ के कमाएंगे। अब गरीब आदमी की शाह साहब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सर ये महंगाई कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मुझे सर वो आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है सर, सहाफत में, बिजनेस में, इकोनॉमी में, आपसे हमेशा बात करते रहे। मुझे सर वो जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हाइपर इन्फ्लेशन याद आ रही है, जब एक डबल रोटी खरीदने के लिए एक ब्रीफ केस में पैसे भर के जाने पड़ते थे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सर क्या होगा जो महंगाई की सूरत हाल है? देखिए, ये महंगाई की सूरत हाल पाकिस्तान बहुत वनरेबल है। एक तो ये है कि आपका तमाम जो खाने पीने का मामला है या एनर्जी का मामला है वो खासे हद तक इम्पोर्टेड है। इम्पोर्ट्स के इंटरनेशनल मार्केट्स का भी इम्पैक्ट है, डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट है, और आपके मुल्क के अंदर फिर नोट भी खासे छापे जाते हैं। हुकूमत के डेफिसिट्स बहुत बड़े बड़े डेफिसिट्स हैं और उनको कई जगह पे छुपा कर भी रखा होता है। तो फिर मनी सप्लाई भी आपकी बढ़ती चली जा रही है। इंटरेस्ट रेट्स को आप उतना बढ़ा नहीं सकते जितना इन्फ्लेशन है। तो बड़ी एक वी आर स्टक, जैसे कहते हैं ना, डेड एंड में फंसे हुए हैं। अब इसके लिए तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा अनलेस हम ये ड्रास्टिक मेजर्स करें। और मुझे एग्जांपल अब आ रहा है अर्जेंटीना का, क्योंकि आपने जैसे बात की कि क्या हम रेडी हैं चेंज के लिए, तो अब आप देखें अर्जेंटीना भी हमारी तरह, उसने भी कई IMF प्रोग्राम किए हैं, और इस वक्त उनका एक नया सदर आ गया मिले, जिसने आके कोई 40-50 हुकूमत के मिनिस्ट्रीज खत्म कर दी हैं। वो हुकूमत के इदारे बंद कर रहा है, और जो भी चीज जिससे फायदा नहीं है अर्जेंटीना को, उसको वो बंद कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को आगे कर रहा है कि जी आप हुकूमत से मरात लेने की बजाय मार्केट में जाएं, वहां अपना काम करें, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। शाह साहब, पाकिस्तान में तो इन ब्यूरोक्रेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बंद करने की बात कर रहे हैं सर, कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स का खर्चा सर एक रिपोर्ट में था 8 ट्रिलियन रुपीज एवरी ईयर, 8000 अरब हमारे ब्यूरोक्रेट्स का खर्चा है हुकूमत का सर। बस फिर ये आप देते जाएं और टैक्स भी देते जाएं, फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर आपके बिजली के बिल भी ऊपर जाएंगे, आपके टैक्सेस भी ऊपर जाएंगे। ये एम्पायर्स जो हैं, ये डिस्कोस, ये जो बड़ी बड़ी हुकूमती कंपनियां हैं, ये भी फूलती फलती रहेंगी। अवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। शाह साहब, हमने पहले भी सिटी बैंक HBL का एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरी बार भी हम सिटी बैंक HBL, तीसरी बार भी सिटी बैंक HBL देख रहे हैं। आपकी नजर में ये मोहम्मद औरंगजेब साहब इज द राइट पर्सन? ऐसे ही बैंकर्स आते रहेंगे पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पे, और पाकिस्तान के लिए अच्छा है सर ये? देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो वो हैं मॉर्गन, JP मॉर्गन में उनका एक्सपीरियंस है। जितना पाकिस्तान पे डेट है वो उसके लिए उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। दूसरी चीज ये है कि एज अ बैंकर उन्होंने देखा कि कंपनीज बैंकरप्ट कैसे होती हैं, और होपफुली उनको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान क्यों बैंकरप्ट हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि जब आप खर्चा करते हैं कोई रिटर्न नहीं आता तो आपने बैंकरप्ट ही होना है। सो होपफुली वो ये अखराजात जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो काबू करेंगे। फिर ये पाकिस्तान में जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है उसको उन्होंने कहा है कि वो कम करेंगे। सो लेट्स होप ही कैन डू इट एंड विश हिम द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सलमान शाह साहब, मैंने आपको रात गए डिस्टर्ब किया। मैं जानता हूँ इस्लामाबाद में लोग जल्दी सो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इन गाल में कोई शक न हो जाए कि अगर मुआशी बहाली न थी, अगर ये महंगाई कंट्रोल में ना आई, अगर ये बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी मांगो थींदो रहियो, इहा करप्शन हलंदी रही, इहा अयाशी भी हलंदी रही। हुकूमत त ग़रीब आहे, पर माण्हुनि वटि घरनि में जेतिरो पैसो, डॉलर, सोन लिकियल आहे, यकीनन मां सम्झां थो अगर इहो ई सिस्टम हलंदो रहियो ईअं ई पाकिस्तान कोन हली सघंदो। इन करे दुआ कयो, रमज़ान जो महीनो आहे, तव्हां सभु रोज़ा था रखो ऐं यकीनन अलाह असां सभिनीनि जी ॿुधंदो। अगर गॾु मिली दुआ कंदासीं कि या अल्लाह पाकिस्तान मां चोरी ऐं काम चोरी जो ख़ात्मो थिए, पाकिस्तान सही राह ते अचे। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।